This verse the Lord has put in my heart this week to share from this verse in this evening chapel service. आज इस संध्या के अवसर में इस आराधना के विषय में परमेश्वर ने ये वचन को मेरे मन में दिया है। The verse can be divided into three parts. ये जो पद है उसको तीन भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या भागित कर सकते हैं। Yeah, the first phrase is come to me. पहला जो भाग है वो कहता है मेरे पास आओ। And the second phrase is all those who are burdened and weary. और दूसरा जो भाग कहता है वो सब लोग जो बोझ से दबे हुए हैं। And the third one is I will give you rest. और तीसरा पद भी भाग ये ऐसा दिखाता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Listen carefully. The first part is come to me. बहुत ध्यान से आप मन को लगाए। यहाँ पे पहला भाग कहता है सब मेरे पास आओ। Second is all those who are burdened, who are carrying burden. और दूसरा भाग उसमें जो कहता है सब लोग जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए हैं वो सब लोग। And third thing is I will give you rest. और तीसरा जो है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So there is a general call in the New Testament for all to come to Christ. तो नए नियम में सभी को मसीह यीशु के पास आने के लिए एक बुलाहट दिया हुआ है। The gospel is a call for all to come to the cross. जो सुसमाचार है जो नया नियम का है वो एक ऐसा संदेश है जो हमें सबको बुलाता है यीशु मसीह के पास। Yeah, and it is also a call to call all to the cross. और वो एक और चीज वहां पे जो बताता है कि हम सब लोग दूसरों को भी इसी के पास बुलाएं। The gospel calls us, and those who are called, they have to call all to the gospel. पहला जो है सुसमाचार हमें बुलाता है और साथ साथ में हमें भी दूसरों को बुलाना है। So in the New Covenant or in the New Testament, come to me is a call. There is a general call for everyone. तो पहले नियम में जो पहले यहाँ पे बताता है कि मेरे पास आओ, ये ऐसी एक बुलाहट हमारे जीवन में दी हुई है। So this come to me, come to Christ is nothing but to come to Christ and to believe in Him and to follow Him. तो ये जो मेरे पास आओ जो कहता है वो और कुछ भी नहीं है, मसीह यीशु के पास आना है, उन पर विश्वास रखना है। Yeah, come to me. This call implies coming to Christ and following Him and to be His disciple. और ये जो कहता है यहाँ पे मेरे पास आओ, हमें यीशु मसीह के पास जाना है और उनके बताए हुए वचनों को हमेशा पालन करते हुए उनके पीछे चलना है। Even many times we know that Jesus called people to follow Him. There is a call to follow Him. और कई बार हम पढ़ते भी हैं कि यीशु मसीह ने बहुतों को बुलाया है। But this particular verse which we read today, there is a call for all those who are carrying burden, all those who are burdened and weary. लेकिन ये जो वचन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बुलाता है उन सब लोगों को जो परिश्रम कर रहे हैं और जो बोझ में दबे हुए हैं। Now let's come to the second phrase. अब दूसरे भाग की ओर आते हैं। All those who are burdened and weary. वो सब लोग जो दबे हुए हैं और परिश्रमी हैं। This could generally mean three things. ये जो कहता है यहाँ पे तीन चीज बता सकता है। It could mean literally Jesus addressing the Jewish people who are carrying the burden of the law. ये एक आर्थिक सही मायने में यहूदी लोगों को बुलाना होगा जो कि परिश्रमी है और बोझ में दबे हुए हैं। It could be Jesus calling the Jewish community, the Jewish people who are burdened by the customs, or burdened by the rules. और जो नियमों के तले दबे हुए यहूदी लोग हैं उनको भी बुलाहट की ओर से देख सकते हैं। Or it could be a general call to the whole humankind, to the whole people of the world who are wretched, who are broken. और हर वो व्यक्ति इस पूरे धरती में जो कि टूटे हुए हैं, जो कि दबे हुए, उनके लिए भी एक बुलाहट को हम देख सकते हैं। We live in a broken world. हम जो है एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो टूटा हुआ है। We live in a peaceless world. एक शांतिहीन दुनिया में हम रहते हैं। We live in a wretched world. एक ऐसा अभागी दुनिया में हम रहते हैं। So this verse also is a call to the general people, to the general human beings, to the whole humankind, to the world that is broken and wretched. और ये जो पद यहाँ पे बताता है ये एक ऐसी बुलाहट है हर एक उस व्यक्ति के लिए, जो हर एक उस मानवता के हर एक के लिए जो कि टूटे हुए हैं, दबे हुए हैं और पूरी तरीके से बिखर चुके हैं। We understand a call for people to come to the feet of Jesus Christ.
यही एक वचन ऐसा बताता है कि हमें यीशु मसीह के चरणों में आना है, ऐसे एक बुलाहट को ये दिखाता है। There is an invitation for the mankind, the broken mankind, to come to the cross. एक आमंत्रण दिया हुआ है हर एक के लिए कि हम यीशु मसीह के पास और करीब आए। This could also be implied for believers who are burdened. और जो विश्वासी भाई बहन जो होते हैं उनके लिए भी एक बुलाहट यहाँ पे दिखाता है। So there is a call for all. Pastor, I missed you. Can you repeat? There is a call for all. ये जो बुलाहट है सबके लिए है। It could be for the Jewish people of that time. और ये हो सकता है कि यहूदी लोग जो यीशु मसीह के समय के यहूदी लोग हैं उनके लिए हो सकता है। It could be for the whole humankind who is broken, which is broken. और पूरी मानव राशि के लिए एक बुलाहट है जो कि टूटे हुए हैं। It is also for believers, those who are following Christ, those who have decided to follow Christ, but are carrying some burdens in their life. और ये बुलाहट उनके लिए भी है जो विश्वासी है और जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं लेकिन वो बोझ में दबे हुए हैं। So there is a call and there is a promise in this verse. और एक बुलाहट के साथ साथ एक वायदा भी इस पद में दिया हुआ है। Now let's come to the third part, that is, I will give you rest. और हम तीसरे भाग में आते हैं जिसमें कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So Jesus, our Lord and Savior, he's promising that those who come to him, those who are carrying burden and they come to him, he will give them rest. पर प्रभु यीशु ये जो यहाँ पे पद में कहता है हर एक को एक वायदा देते हैं कि जो उनके करीब या फिर उनके पास आएंगे उनको वो विश्राम देंगे। What is this rest? क्या है ये विश्राम? The concept of rest is a very important concept in the Bible. ये जो विश्राम का जो पद है या फिर वाक्य है ये हमारे पवित्र शास्त्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। We might have seen in many places and we might have heard about this, the very concept of rest. ये जो विश्राम का जो बात है ये पद है ये हमने कई जगह पे पढ़ा होगा और कई जगह पे हमने देखा भी होगा। In my childhood, when I was traveling in trains, जब मेरे बचपन में जब मैं रेलगाड़ी से या ट्रेन से जब मैं यात्रा करता था तो when we are walking in the railway station, I used to see some rooms called retiring room. और जब किसी स्टेशन में गाड़ी आती थी तो वहां पे एक विश्राम घर करके एक रहता था। Yeah, in Hindi it's written Vishram Ghar, but in English it's written retiring room. लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है वो एक अलग शब्द में भी बताता है, रिटायरिंग रूम करके भी लिखा हुआ रहता था। In childhood, I used to think these are the rooms for those employees who are retired from their job. मेरे बचपन में मैं ऐसा सोचता था कि ये जो रिटायरिंग रूम है ये उन लोगों के लिए है जो अपने कामों से हर एक वो एम्प्लॉई या फिर कार्यचारी जो अपने कामों से मुक्त हो चुके हैं। My grandfather, my mother's father, also worked as a TT in Indian Railways. मेरे नाना जी जो थे वो ट्रेनों में टिकट कलेक्टर थे। I used to think when people retire, their celebration, their ceremony is conducted in these retiring rooms. और मैं ऐसा सोचता था कि जो रिटायर हो चुके हैं अपने कार्यों से उन लोगों का जो समारोह है या फिर उनको सम्मानित करने के लिए ऐसे रिटायरिंग घरों में या फिर रूम में उनका सेलिब्रेशन करते हैं। I used to think my grandfather's retirement ceremony also will be conducted in this room. और मैं ऐसा भी सोचता था कि जब मेरे नाना रिटायर होंगे तो वो भी उनका भी जो समारोह होगा वो भी इसी रूम में होगा। You all might have seen in railway stations, right? Retiring आप लोग सबने जरूर देखा होगा एक ऐसा रूम जो कि रिटायरिंग रूम या फिर विश्राम घर जो रहता है। In railway station there is another room also I saw called running room. और एक और रूम को या फिर एक कमरे को मैंने ऐसा नाम देखा जिसमें लिखा था रनिंग रूम। I used to think it was a room for people, for employees, those who run. मैं ऐसा सोचता था कि ये उन कर्मचारियों के लिए है जो कि भागते दौड़ते रहते थे, उन लोगों के लिए एक ऐसा रूम बनाया हुआ है। Later I understood these retiring rooms are not for retirement ceremonies, but they are restrooms for employees to take rest. बाद में मुझे समझ में आया कि ये जो रिटायरिंग रूम होता है ये एक विश्राम घर होता है उन लोगों के लिए जो अभी काम करके वापस आए हैं। In the early days when the British officials, when they started the railways and all, so the officers
after their work, they used to take rest. So once a person goes inside and close the door, nobody should disturb him or her. ब्रिटिश राज्य के जमाने में जब रेल चालू हुआ था, तब हर एक कर्मचारी जब काम करके वापस आता था तो इस विश्राम घर में आके दरवाजा बंद करता था, और जैसे ही दरवाजा बंद हो जाए तो कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था। So this rest or this retiring is nothing but keep away from workload or rest from workload. तो ये जो विश्राम दिखा रहा है यहाँ पे, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे कामों के बोझ से हमें शांति या फिर विश्राम को दिखा रहा है, Or a break from workload. या फिर हमारे बहुत ही ज्यादा बिजी कार्यों से एक ब्रेक को लेना, ये दिखाता है। So it is a time for them to take rest from their work. तो उनका शांति या फिर विश्राम लेने का एक समय वो दिखाता है। Listen carefully. Biblically speaking, there are three words that are related to this concept of rest. आप बहुत ध्यान से सुनिए, अगर वचनों से हम अगर देखेंगे तो 3 शब्द ऐसे बहुत दिखाता है जो कि विश्राम को अच्छे से दिखाता है। So that is my message this evening. और यही मेरा संदेश है आज संध्या के अवसर में। So the whole, biblically speaking, तो जब हम वचनों से बात करें तो there are three concepts or three words that are related to this rest. 3 चीज या फिर 3 शब्द ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं विश्राम को लेकर। One is rest. पहला जो है विश्राम है, The second one is peace. दूसरा जो है वो शांति है, And the third one is reconciliation. ओके, तीसरा जो है रिकंसिलिएशन Or peace with God. सुलह करना, मिलन या फिर सुलह करना। Yeah, हमारे right. पास में Yeah, I'm not that good at Hindi. ओके, So yeah, so rest is of the body. तो जो विश्राम यहाँ पे जो दिखाता है, No, rest is of the body. विश्राम जो है वो शारीरिक विश्राम को दिखा रहा है, Peace is of the soul. और शांति या फिर दिखा रहा है वो एक आत्मा का दिखा रहा है, Or peace is of the mind. और जो शांति जो दिखाता है वो मन की शांति है, And reconciliation is of the spirit. और मेल मिलाप या फिर सुलह जो होता है वो होता है आत्मा सा। So listen carefully. God wants human being to be peaceful in all the three areas of his life. तो परमेश्वर जो चाहता है मानव राशि या फिर मनुष्य जो है, तीनों जगह से हमें विश्राम मिले, ऐसा हम चाहते हैं। God is concerned of the whole human being. परमेश्वर जो है पूरा मानव राशि के लिए उनको चिंता है। What are the three parts of the human being? क्या Body, है 3 soul, spirit. भाग? Body, soul, and spirit. शरीर, देह और आत्मा। Yeah. So God is not concerned just about our spirit or soul, but He is concerned about all the three components of the human being. परमेश्वर जो है एक ही भाग को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि हमारे तीनों भाग को लेकर उनको चिंता है। That's why in the missionary movement or in the missions, so we see the missionaries establish school, hospital, and church. इसलिए हम देखते हैं कि जो मिशनरी होते हैं वो जो होते हैं कि वो हमें एक-एक कलीसिया को वो बनाते हैं। School, hospital, church in the same campus. वो जो बनाते हैं वो स्कूल्स जो होता है और जो रुग्णालय या फिर हॉस्पिटल्स जो होता है, सब कुछ एक ही जगह में ही बनाते हैं। School is for the mind, hospital is for the body, and church is for the spirit. जो स्कूल होता है वो हमारे मन के लिए होता है, हॉस्पिटल या फिर रुग्णालय जो होता है वो हमारे शरीर के लिए होता है, और जो आराधनालय होता है हमारी आत्मा के लिए होता है। So my point this evening is peace. There is rest, there is peace, and there is reconciliation. तो मैं 3 चीज जो मेरा मेन मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ, विश्राम जो है वो होता है शरीर से, आत्मा से और देह से। So God is calling those who are carrying burden, come to me, I will give you rest. और परमेश्वर जो है उन लोगों को बुला रहा है जो कि बोझ से दबे हुए हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति या फिर विश्राम दूंगा। Imagine a person is carrying heavy burden on a road.
आप ऐसा सोचे या फिर हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे कि एक मनुष्य जो है एक बहुत ही ज्यादा बोझ के साथ रास्ते पर चल रहा है and someone comes in help to him and shares his load or carries his load for him. और कोई आता है उसके बाजू में और उसका जो बोझ है वो थोड़ा उसमें से सहभागी होता है No, taking off the burden from that person, कोई आता है और पूरी तरीके से उसका बोझ उठा लेता है sharing in his burden. और उसी के साथ साथ सहभागी भी होता है So this is what God is speaking about. और यही चीज परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं Taking off the load. So giving rest is taking off the load. तो जो आपको शांति या विश्राम जो दे रहे हैं आपका सारा का सारा बोझ उठाकर निकाल दे रहे हैं So what steals peace in our life? क्या है जो हमारा शांति को चुराता है It's worries. Worry. ये जो है चिंताएं जो है वो चीज है जो चुराती है You know, if I have any worry, how much ever money I have or how much ever facilities I have, I will not have peace in my heart. अगर मेरे मन में अगर चिंताएं हैं तो चाहे मेरे पास कितना भी धन संपत्ति हो चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो लेकिन मुझे कभी भी वो चीज शांति नहीं देगी How much ever money I have, I will not have peace in my heart. I will not have peace because of that worry. अगर चाहे मेरे पास कई सारा धन संपत्ति हो लेकिन मेरे मन में अगर चिंताएं होगी तो शांति कभी नहीं होगी There are many people who commit suicide. You know, people who earn even 6-digit figure of salary also commit suicide. कई लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी वो खुदकुशी करने के लिए देखते हैं In news we see sometimes celebrities committing suicide. कई बार हम ये न्यूज पढ़ते हैं कि जो सेलिब्रिटीज है या कि जो कि बहुत ही फेमस लोग हैं उन लोग भी खुदकुशी करते हैं Why? Because there's no peace. क्यों क्योंकि उनके मन में कोई शांति नहीं है They don't have peace in their life. उनके जीवन में कोई शांति नहीं है So who will take away this worry? कौन हमारे जीवन से या फिर हमारे जिंदगी से ये शांति को लेके जाता है Who can give us peace and where can we get peace in our life? कहाँ हमें ये शांति मिलेगी या फिर कौन हमें ये शांति देगा Who is able to take away worry and give us peace in our life? कौन है जो हमारे चिंताओं को हटा के हमारे जीवन में शांति प्रदान कर सकता है Or what do we need to do to get peace in our life? या फिर हमें क्या करना है कि हमारे जीवन में शांति मिले Or is there any place where we can get peace in our life? या फिर ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पे हमें शांति मिल सकती है Before moving further, let me introduce to you 3 different kinds of peace from the Bible. हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को 3 चीजें दिखाना चाहता हूँ Let's turn to Isaiah chapter 26 verse 3. यशायाह की किताब 26वां अध्याय उसका 3रा वचन Can you read, Pastor, in Hindi? yes 26:3 Yeah. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है What a great verse this is. कितना महान वर्ष या फिर पद है ये Those of steadfast mind you keep in peace because they trust in you. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है The English Bible says perfect peace. अंग्रेजी में लिखा है एकदम पूर्ण शांति लिखा हुआ है In Hindi it is purna peace, purna shanti. So Yes. the first kind of peace is perfect peace. तो पहला जो शांति है वो है पूर्ण शांति So how can this perfect peace happen? तो ये पूर्ण शांति कैसे हो सकता है So when our body and soul and spirit are all free of burden, then it is called perfect peace. जब हमारा शरीर देह आत्मा सारी चिंताओं से मुक्त रहेगा तब हमारे जीवन में पूरी शांति रहेगी There is a call, that's what I started with a call, telling God is calling us to come to him. इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बुलाहट के बारे में कहा था कि मेरे पास आओ ये हमारा एक बुलाहट था There is a call and there is a promise. एक बुलाहट है और एक वायदा है At the same time, there is an obligation for us to fulfill. और उसी के साथ साथ में हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम ये चीज करें Yeah, we need to obey the call
और हमें जो है जो बुलाहट है उसे सुनना है We need to fulfill our obligation, और जो उत्तरदायित्व हमें करना है वो पूरा करना है and God's promise is fulfilled in our life. और परमेश्वर का जो वायदा है वो पूरा होगा हमारे जीवन Let's में। turn to Hebrews chapter 10 verse 19. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 19वां पद 10:19। Yes. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। Do you want me to read 20 as well? Yeah, read further, Pastor. Yeah. जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। Continue. Yeah. और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। Yes, let's go close to God. हम परमेश्वर के समीप जाएं। God is calling us to come to Him. परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम उनके करीब जाएं। Come to me, I will give you peace. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। But when we go to Him, how we need to go? The Bible has an answer for that. लेकिन अगर हम उनके पास जा रहे हैं तो किस रीति से हमें जाना है? Here, Hebrews chapter 1, 19 to 21, it says, come to me, let's go closer to God, let's go to God. यहाँ पे 19 से 21 से हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में कि हम और सच्चे मन से परमेश्वर के करीब जाएं। So how we should go to God? कैसे हम परमेश्वर के समीप या फिर उनके करीब जा सकें? Again, there is 3 things here. और यहाँ पे भी 3 चीज है। One is with a sincere heart. पहला जो है सच्चे मन से, guilt-free conscience, और अच्छे विवेक के साथ, and our bodies washed in pure water. और हमारा जो है शुद्ध जल से धुलवा कर हमारा शरीर या फिर देह जाना है। If we want perfect peace in all these 3 areas, we need to do something in all these 3 areas. अगर हमें पूर्ण शांति चाहिए हमारे शरीर, देह, आत्मा में, तो हमें ये सारी चीज करके परमेश्वर के समीप जाना है। This is not what I am telling, this is what the Holy Bible is telling. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है। God is ready, God wants us to give peace and He wants us to come to Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके और समीप आए या फिर करीब आए। Yes, when we go to Him, how we need to go? हम जब उनके पास अगर जा रहे हैं तो हमें कैसे जाना है? So perfect peace is being free from burden in body, in soul and in spirit. जो पूर्ण शांति जो होता है, सारे अपने शरीर, देह, आत्मा में हर एक चीज में पूर्णता को देता है। And Hebrews chapter 10 verse 19 calls us to come close to God with a sincere heart, with a guilt-free conscience, and with our bodies washed in pure water. और इब्रानियों की पत्री 10 के 19 में से 21 में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के करीब या फिर उनके समीप सच्चे मन के साथ, एक अच्छे विवेक के साथ और देह जो है शुद्ध जल से धुलवा कर जाना है। It means not having these 3 also will make us lose peace in our life. अगर ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारी शांति हम खो सकते हैं। Yes, so a sincere heart, तो एक सच्चे मन के साथ, a guilt-free conscience, और एक अच्छा विवेक को साथ, and our bodies washed with pure water. Our bodies are holy. और हमारा जो शरीर है वो शुद्ध जल से धुलवा कर, मतलब पवित्र होकर हमें जाना है। So there is a call even for believers to come to Him for peace. और यहाँ पे एक बुलाहट है विश्वासियों के लिए कि हम भी परमेश्वर के समीप आए। Not having a sincere heart will keep us away from peace. अगर हमारे पास एक सच्चा मन नहीं होगा तो हम परमेश्वर से दूरी में रहेंगे। If our conscience is not clear in front of the Holy Spirit, we will not have peace. अगर हमारा विवेक पवित्र आत्मा के सामने सच्चा नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो हम परमेश्वर से दूर होंगे। If our bodies are sinful, if we committed sin with our bodies, we cannot come close to God and we will not have the perfect peace in our life. अगर हमने शरीर से पाप किया है तो हमारे जीवन में एक पूर्ण शांति या फिर पूर्णता नहीं होगी। Dear people of God, I am talking about 3 kinds of peace this evening time. परमेश्वर के लोगों, मैं 3 तरह की शांति को बता रहा हूँ। Number 1 is perfect peace. पहला जो है वो पूर्ण शांति है। That is peace in the whole human being, in body, soul and spirit.
जो कि है कि पूरे मनुष्य जाति में, उनका शरीर, देह, आत्मा में पूरी तरीके की शांति को दिखाता है। So for that we need a pure mind and a guilt-free soul and a pure holy body. और उसके लिए एक सच्चा मन होना चाहिए, एक विशुद्ध विवेक होना चाहिए और शुद्ध देह होना चाहिए। So when we come close to God with these things fulfilled, then God's peace, perfect peace will come in our life. जब हम ये तीन चीजों के साथ अच्छे तरीके से हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो हमारे जीवन में पूर्ण शांति प्राप्त होती है। And another kind of peace is Philippians chapter 4 verse 7. और एक और जो शांति है वो है फिलिपियों की पत्री 4 का 4 वर्स। Yeah, can you read, Pastor? No, 4 वर्स 7. 7। Yeah. Very familiar verse. 4 वर्स 7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और This is तुम्हारे, another peace, the peace that is beyond all understanding. ये यहाँ पे बताता है एक शांति जो सारी समझ से परे है। The first one is a perfect peace, पहला जो था वो पूर्ण शांति था, peace in body, soul and spirit. जो कि शरीर, देह, आत्मा तीनों चीजों में पूर्ण शांति थी। And another peace is peace that is beyond all understanding. और अगला जो है वो सारी समझ से परे है। What is this peace beyond all understanding? क्या है ये सारी समझ से परे वाला शांति? I can't explain because it is beyond my understanding. मैं नहीं से बता सकता क्योंकि मेरे समझ के बाहर है। I can't even try to explain this peace because it is beyond my understanding. मैं इस कोशिश भी नहीं कर सकता कि मैं इसे बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि मेरे समझ के बाहर है। And I believe no human being can understand, can explain this peace because it is beyond human understanding. और मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी मनुष्य इस शांति को नहीं समझा सकता क्योंकि ये सबके समझ के बाहर है। It cannot be explained, but it can only be experienced. इसे हम बता नहीं सकते लेकिन सिर्फ इसे फील कर सकते हैं या फिर इसे हम जान सकते हैं। This is only experienced. This is only understood by those who experienced this peace of God that is beyond human understanding. ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है कि ये कैसा समझ के बाहर का एक शांति है। In the midst of problem, in the midst of trouble, we experience this peace, and we are joyful. And somebody asks, "What makes you joyful?" No, because it is peace of God that is in my heart. क्योंकि हमारे परेशानियों में और मुश्किलों में हम एक खास तरह की शांति को प्राप्त करते हैं, हम अनुभव करते हैं, तब हमसे लोग भी पूछते हैं कि आप कैसे इस समय में शांति और खुशी रह सकते हो। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने वो शांति दी है। And the word of God is telling this peace beyond all understanding will guard your hearts and minds. यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो कि समझ से परे है, जो शांति है, वो आपको हर एक चीज में सुरक्षित रखेगी। It says, do not worry about anything, do not be anxious about anything, pray and यहाँ लिखा हुआ है, let your request be known to God, and the peace that is beyond every understanding will guard your hearts and minds. यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। I have read in many missionary biographies, many missionaries were martyred. मैंने कई मिशनरी की जो जीवन शैली थी या फिर जिनको परमेश्वर के लिए मारा गया था, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था परमेश्वर के लिए, उन सब के किताबों को मैंने पढ़ा है। Just before they are beheaded or killed. उस समय के पहले तक, जब तक उन्हें मारा नहीं जाता था, No, they were calm. Some were even smiling, and some were singing praises to God. उस समय में भी वो शांत थे, हंसते हुए रहते थे, और कई लोग तो परमेश्वर की महिमा भी उस समय में कर रहे थे। The Bible, Paul and Silas were in the prison and they were singing praises to God in the prison. हम देखते हैं वचन में जब पौल और सैलस जो थे, जो कि कारागृह में थे, लेकिन वहां पे भी वो महिमा आराधना कर रहे थे परमेश्वर की। How could they praise God in the prison in trouble? ऐसे कारागृह की अवस्था में कैसे वो परमेश्वर की महिमा आराधना कर सकते हैं? The world asks, what happened to you? Why are you joyful even in the midst of trouble? वहां पे लोग उनसे पूछते थे, क्यों आप इतने खुशी हो, ऐसे परेशानी में भी आप कैसे शांत रह सकते हो? The only they can think that they can say this is peace that is beyond all understanding.
एक ही चीज जो वहां पे वो कह सकते थे, एक ऐसी शांति जो सब समझ के बाहर है या फिर परे है। The peace of God that is guarding our hearts and minds in even when we are going through troubles and problems and challenges. ऐसा शांति जो हमारे हृदय को, हमारे विचारों को सुरक्षित रख रहा है, वो परमेश्वर की तरफ से ऐसे परे हुई शांति हमें मिल रही है। The world cannot understand this peace. दुनिया या फिर संसार ऐसी शांति को नहीं समझ सकता कभी भी। Once there was a man who went from a village to a city for the first time. एक ऐसा मनुष्य था जो गांव से शहर की ओर चल पड़ा। That was he was a very rich man in his village. और अपने गांव में वो बहुत ही अमीर धनवान था। He went to the city and after finishing his work, he wanted to have lunch and he went to a hotel. और अपना काम करने के बाद शहर में वो एक जगह पे खाना खाने के लिए गया। He sat on the table वो एक टेबल पे बैठा and he was stretching his hands और अपने हाथों को ऐसे जोड़कर था। for someone to come and pour water on his hands to wash. कोई आए और उसके हाथों को धो दे, इसीलिए उसने अपने हाथों को जोड़ के रखा हुआ था। He was a rich man in his village and he has many servants, so they will come and pour water on his hands every day to wash his hands. क्योंकि वो एक धनवान व्यक्ति था अपने गांव में, इसलिए उसके कई सेवक होते थे और जब भी वो बैठा करता था, कोई आता था उसके हाथों को ऐसे धो देता था। So the people told, sir, here we have wash basin, so please go and wash your hand in the wash basin. तो किसी ने उससे कहा कि जनाब यहाँ पे एक वॉश बेसिन या फिर हाथ धोने की जगह है, आप उठें और जाएं और अपना हाथ धोकर हमारे पास वापस आए। So he went to the wash basin and he was asking where is water. और वो वॉश बेसिन में या फिर जहाँ पे हाथ धोते हैं वहां पे गया और वो पूछता है यहाँ पानी कहाँ है। So they told you have to open the tap and water will come. और किसी ने उससे कहा कि ये जो नल है आपको खोलना पड़ेगा और उसमें से पानी आएगा। So when they opened the tap, he was shocked and amazed. How come water coming from the wall? जब उसने नल को खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि दीवार से पानी कैसे आ रहा है। And he told, I also need this same tap. तभी उसने कहा कि मुझे भी ऐसा एक नल चाहिए। So they told in the next line there, in the next gully there is a sanitary shop. So please you can go and buy there. तो उससे कहा गया कि अगले गली में एक ऐसी दुकान है जहाँ पे ऐसे नल बिकते हैं। So he went there. और वहां पे वो गया। He told, I want a tap. उसने कहा कि मुझे एक नल चाहिए। So they showed him many kinds of taps. और उन्हें वहां पे उसको तरह तरह के नल को दिखाए गए। He took one tap. एक नल उसने लिया। He opened and asking where is the water. उसने वहीं पे उसको खोला और पूछता है कि पानी कहाँ है। They told water will not come from the tap. You need an overhead tank and a pipe and you need to connect it. Then water will come. तो उसको वहां की प्रक्रिया बताई कि एक टैंक आपको चाहिए जो कि ऊपर होगा और वहां से पानी आएगा करके। So he is a very wealthy man in his village, but he can't understand this concept of where water is coming from. वो भले ही एक धनवान व्यक्ति है अपने गांव में, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये पानी या नल में से पानी आने की प्रक्रिया कैसे है। He saw the tap, but he could not understand what happens in the background. उसने नल को देखा, लेकिन पिछले भाग में जो प्रक्रिया क्या होती है वो उसको नहीं पता। Many people in the world, they can't understand this peace. कई लोग इस दुनिया में भी शांति कैसे मिलती है नहीं समझ पाते हैं। It is only understood by those who experience this peace. ये वही चीज समझ पाते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। John chapter 14 verse 27. यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। Yes, these are the words of Jesus. He told, I'll give you my peace. यीशु मसीह का ये एक पद है, उन्होंने ऐसा कहा था, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। He's telling it is not like the peace that the world gives, but it is my peace that I'm giving you. संसार जैसा शांति देता है वैसा नहीं, मैं ये अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, यीशु मसीह ने कहा। So this is the peace that Jesus gives. यीशु मसीह जो है ऐसी शांति देते हैं। The peace that we get in the world has no guarantee. संसार से जो शांति हमें मिलता है उसका कोई भी गारंटी या फिर निश्चितता नहीं होती है। If somebody has any heart problem, for example, उदाहरण के तौर में अगर किसी को हृदय से कोई तकलीफ है तो when we take them to a hospital, जब हम उन्हें अस्पताल में लेकर जाते हैं तो even before admitting, they take many signatures
from उन्हें पूरी wife or तरीके से husband दाखिल or करने से पहले बहुत सारे सिग्नेचर्स हमें सारे पेपर्स पे करने होते हैं, because they also convey that we treat, but we are not sure about वो what ये will बताते हैं, सॉरी पास्टर, वो ये बताते हैं कि हम जरूर आपका चिकित्सा करेंगे, लेकिन गारंटी या फिर निश्चितता नहीं है कि आपको पूरी तरीके से बचाया जा सकता है। Okay, doctor, we are ready to pay how much our lakhs it may cost. चाहे तो हम कहते हैं कि चाहे कितना भी पैसा लगे, हम देने के लिए तैयार है, But still, there is a doubt somewhere. लेकिन फिर भी एक शंका जरूर मन में There रहती is है। no guarantee. There is no guarantee. पूरा निश्चितता नहीं होता है। The peace that the world gives has no guarantee, but Jesus is promising his peace, and he promised to be with us until the end of the world. संसार जो शांति हमें देता है उसका कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो शांति देता है वो अनंत काल के लिए रहेगा, क्योंकि उसने अपनी शांति हमें दी है। He promised to those who believe in God and those who believe in Jesus Christ that his peace will be with them. उन्होंने ये वायदा किया, जो परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में उनकी शांति वो जरूर देंगे। Dear people of God, Jesus is calling us to come to him. पर यीशु मसीह अपने तरफ सबको बुला रहे हैं। Maybe we are burdened, maybe we are vexed, maybe we are carrying a heavy load on our head. हो सकता है कि हम बोझ से दबे हुए हो, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो, कई चीजें हमें दबा रही हो। Maybe we have unanswered questions in our life and something is disturbing in our heart. हो सकता है ऐसे कई सवाल के जवाब अभी तक हमें नहीं मिले हो और हमारे हृदय में कई सारी चिंताएं हैं। Or maybe there is a problem even in our body. और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां हो। Whether it is a physical problem or whether it is a problem of the soul or problem of the spirit, there is a call for all of us to come to Jesus, and he is promising to give us his rest, his peace. चाहे आपके शरीर में हो, देह या आत्मा या मन में किसी भी तरह का परेशानी हो या फिर बोझ में हो, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, उनके करीब बुला रहा है, उनके समीप बुला रहा है, ताकि वो अपनी शांति आप लोग के जीवन में दे। He wants to give us a perfect peace. वो हमारे जीवन में पूर्ण शांति को देना चाहते हैं। His peace, the peace that he gives is beyond understanding. और जो वो शांति देते हैं वो हमारी समझ के बाहर है। And Jesus himself promised that he will leave his peace with us and he will be with us until the end of the earth. और यीशु मसीह ने ऐसा वायदा किया है, वो अपनी शांति हमें दे के जाएंगे, जो कि संसार के अंत तक हमारे जीवन में रहेगा। The Hebrew word for peace is shalom. Shalom. जो इब्रानी वाक्य है शांति के लिए वो है शालोम। You know what shalom represents? क्या आप जानते हैं शालोम क्या दिखाता है? Shalom is not absence of problem, but it is presence of God amidst problem. शालोम जो है वो ये नहीं बताता कि कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है परेशानी के बीच में परमेश्वर उपस्थित है। I mean, it's not complete absence of problem. It is God being with us in spite of challenges. It is God's presence in our life amidst problems. वो ये दिखाता है शालोम की परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा सारी परेशानियों के बीच में भी रहती है। It is God holding our hand gently and walking with us and strengthening us. That is God's peace. परमेश्वर की जो शांति है, हमारा हाथ अच्छे रीति से पकड़ के सारी परेशानियों के बीच में हमारे साथ चलने का, ये है परमेश्वर की शांति। It is a hope, it is a joy that is in our heart, and it is a joy that is filled in our heart with a hope in the Lord. And even in amidst problems, even when we are going through challenges, there is hope and this joy in our heart. That is the peace of God. एक ऐसा शांति है जो कि भरोसा है, जो कि आनंद देता है, और हर एक परेशानियों के बीच में हमारे पास एक अच्छा भरोसा रहता है और शांति और समाधान रहता है। Come to me, all those who are burdened and weary, I will give you rest. मेरे पास आओ वो सब लोग जो बोझ से दबे हुए हैं और परिश्रमी हो, मैं तुम्हें शांति या विश्राम दूंगा। Let us commit our lives and let us go close to God. Let us come to Christ, come to God with a sincere heart, with a guilt-free conscience, and with our bodies washed with pure water. हम परमेश्वर के करीब आए और पूरे अच्छे रीति से, एक अच्छे विवेक के साथ, विशुद्धता के साथ, सच्चे मन के साथ हम परमेश्वर के करीब आए, ताकि परमेश्वर अपनी शांति हमें दे।
May the Lord help us to experience His peace in our life every day, every minute. परमेश्वर हर एक की सहायता करे कि उनकी शांति हम अनुभव करें हर एक क्षण में, हर एक रीति में। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीषित करे।